हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 फेज की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। वोटिंग प्रतिशत भले ही कुछ कम रहा हो, लेकिन एक चीज़ जो सबने महसूस की वो ये थी कि बिहार के चुनाव में चूं तक नहीं हुई। चुनाव बिल्कुल पीसफुल तरीके से वहां पर पूरे हुए, ना कहीं से कोई हिंसा की खबर आई, ना ही हो हंगामे की खबर आई। लेकिन बिहार में हमेशा से ऐसा था नहीं। जिन्होंने 90 के दशक का बिहार दिखाया, जैसे मैं, वो जानते हैं कि बिहार में उस समय चुनाव का मतलब हिंसा, खून खराबा और बूथ कैप्चरिंग होता था। कहते हैं कि कश्मीर में भले ही शांति से चुनाव हो जाए, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ एक शख्स ने ये पूरी तस्वीर बदल दी थी और उनका नाम है टीएन शेषन। चुनाव के लिए बदनाम बिहार की पूरी पिक्चर उन्होंने बदल डाली थी। और आज बिहार में अगर शांति के साथ वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, तो ये क्रेडिट भी उन्हें जाना चाहिए। और वहां पर बिहार के ऑब्जर्वर रहे टीएन शेषन को जाता है। बिहार में हिंसा की शुरुआत हुई 1969 से 1969 से, जब पहली बार चुनाव में पूरे बिहार में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। इसमें तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। धनबल की राजनीति का कुछ ऐसा कॉकटेल वहां बना कि ये हत्याएं, ये बूथ कैप्चरिंग कॉमन होती चली गई। 1977 में जब चुनाव हुए तो हिंसा की 194 घटनाएं सामने आई और 26 लोग मारे गए। 1985 में हिंसा के 1370 घटनाएं हुई। 1370, सोच सकते हैं आप, और इसमें तकरीबन 70 लोग मारे गए। 1990 में जब चुनाव हुए 5 साल बाद विधानसभा के, तो सबसे ज्यादा 87 लोगों की मौत हुई। और 1995 में 54 लोग, 2000 में 61 लोग मारे गए। ये सारी चुनावी हिंसा में हुई मौतें थी। बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के बारे में तो डेटा ही नहीं है। यानी बिहार में चुनाव का मतलब हिंसा, हत्या और खून खराबा था। दरअसल उस समय ईवीएम नहीं होती थी और बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। ऐसे में जब सत्ताधारी पार्टी या ताकतवर नेता को ये लगता था कि किसी बूथ पर उसकी हालत खराब है, तो वो सत्ताधारी पार्टी के लोग या फिर बाकी जो बाहुबली होते थे वो बूथ ही कैप्चर कर लेते थे। बैलेट बॉक्स में स्याही डालकर उन्हें बर्बाद कर दिया जाता था, जबकि अपनी पार्टी, अपने प्रत्याशी के पक्ष में फर्जी वोट भी डाले जाते थे। इसे बिहार में बूथ छपाई कहते थे। बूथ छपाई यानी बूथ छाप दिया गया। विरोध करने की हिम्मत उस समय किसी में थी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर जान जाने का डर था। और बूथ कैप्चरिंग के इस खेल में सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन का भी कह सकते हैं अनदेखा इन्वॉल्वमेंट था। पुलिस वाले जानते थे कि बूथ लूट रहा है, कैप्चरिंग हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, वो देखते रहते थे। तो ये हाल था। आम लोगों ने डर के मारे वोट डालने जाने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि वो बूझ जाते तो पता चलता कि उनका वोट तो पहले ही कोई डाल चुका है। शिकायत कहीं कर नहीं सकते थे। लेकिन फिर आया टीएन शेषन का दौर और इस व्यक्ति ने बिहार की सूरत बदल दी। 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो टीएन शेषन उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने केजी राव को बिहार चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया। उस समय लालू यादव की बिहार में सरकार थी और पुलिस भी जाहिर सी बात है कि लालू यादव के इशारे पर ही काम कर रही थी। ऐसे में टीएन शेषन ने ये तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में किसी भी सूरत में निष्पक्ष चुनाव ही करवाए जाएंगे। शेषन ने क्या किया कि उन्होंने पैरामिलिट्री की कई टुकड़ियां बिहार भेज दी, उन्हें डिप्लॉय कर दिया। यही नहीं, पंजाब से कमांडो हायर किए और उन्हें उन पोलिंग बूथ पर तैनात किया जहां हिंसा और जो है बूथ कैप्चरिंग के लिए बहुत बदनाम था। इन चुनाव में सख्ती का नतीजा ये रहा कि ना तो बूथ कैप्चरिंग हुई और ना ही हिंसा हो पाई। पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ गए और जब रिजल्ट आए तो लालू यादव को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के सपोर्ट से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और इसलिए लालू यादव टीएन शेषन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि उनकी कुर्सी जो है वो टीएन शेषन की वजह से गई, नहीं तो बिहार में कोई भी उन्हें हराने वाला था नहीं। लालू यादव टीएन शेषन से इतना ज़्यादा भड़के हुए थे कि वो उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि शेषन ने चुनाव में ना बूथ कैप्चरिंग होने दी, ना ही लालू यादव की मनमर्जी चलने दी। लालू टीएन शेषन को जो है पागल सांड कहते थे। वो कहते थे कि शेषनवा को भैंस पे चढ़ाकर गंगा जी में बहा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में अगर लालू यादव की वो सरकार गई तो उसमें बहुत बड़ा योगदान टीएन शेषन का था, क्योंकि उन चुनाव में जनता ने निष्पक्ष तरीके से वोटिंग की।
मजे की बात यह है कि टीएन शेषन पहले चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अच्छे उनके दोस्त थे, उनके कहने पर वो चुनाव आयुक्त बने और एक बार जब बने तो फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इसलिए आज बिहार में पीसफुल तरीके से अगर वोटिंग हो रही है तो पूरे बिहार को इस व्यक्ति का एहसानमंद होना चाहिए।